दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 15 हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं हम, जिसके पार्ट 1 में हमने राजस्थान का एकीकरण डिस्कस किया था, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम बताया था कि 1947 की धारा 8 के तहत देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त और हमारा देश आज़ाद हो गया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि 562 रियासतें थे हमारे पास टोटल भारत में, रियासती विभाग की स्थापना की गई। क्या कार्य था? रियासतों का एकीकरण करने के लिए। फिर इसके बाद हमने देखा कि भैया जो नरेंद्र मंडल की बैठक क्यों हुई थी, क्योंकि जो रियासत में अपना स्वतंत्र रखना चाहते, कुछ मिलना चाहते थे, कुछ नहीं मिलना चाहते थे, तो रियासत विलय संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नरेंद्र मंडल बैठक की गई। ठीक है। फिर इसके बाद हमने राजस्थान का सर्वप्रथम एकीकरण के भारत का प्रथम शासक कौन बना, तो बीकानेर का साधु सिंह। राजस्थान का कौन बना? तेज सिंह अलवर। रियासतें कितनी थी? 19 ठिकाने थे हमारे, 3, एक लावा हो गया, कुशलगढ़ हो गया, तीसरा नीमराना हो गया। चीफ कमिश्नर ऑफ कितने थे? एक था जो अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इसके बाद हमने प्रथम चरण देखा, मत्स्य संघ ABCD नीम के नीचे, जिसमें 4 रियासतें एक ठिकाना था, प्रधानमंत्री पर उपराजप्रमुख सबको देखा। फिर इसके बाद हम आप डिस्कस करते हैं द्वितीय चरण को दोस्तों। तो जो द्वितीय चरण है इसे पूर्वी राजस्थान या राजस्थान भी कहा गया है दोस्तों। तो पूर्वी राजस्थान या राजस्थान इसको कहा गया। इसके उद्घाटन किया गया 25 मार्च 1948 को। कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। ठीक है। इसकी ट्रिक है बाबू की झाड़ी की प्रसाटो कुशलगढ़। ठीक है, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो कुशलगढ़, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। ठीक है, ऐसे है। तो इसमें है ये कीको को यहाँ से हटा सकते हैं, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो प्लस कुशलगढ़। तो बांसवाड़ा है बाबू से, बू से है बूंदी, की से है किशनगढ़, झा से है झालावाड़, डू से है डूंगरपुर, को से है कोटा, प्रसाटो के पर से है प्रतापगढ़, सा से है शाहपुरा और टो से है टोक, और कुशलगढ़ यहाँ का एक ठिकाना था। तो दोस्तों बाबू की झाड़ू को प्रसाटो है, ये इसकी ट्रिक है, और कुशलगढ़ यहाँ पे एक जो इसका ठिकाना था। ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को, राजप्रमुख बनाया गया भीम सिंह, कोटा के ये शासक थे। उपराजप्रमुख बनाया गया वरिष्ठ और कनिष्ठ, 2 उपराजप्रमुख बनाए गए, तो बहादुर सिंह जो बूंदी के शासक थे, और कनिष्ठ बनाए गए लक्ष्मण सिंह को जो डूंगरपुर के शासक थे। उद्घाटन किया NV गाडगिल ने, और राजधानी बनाया कोटा को। दोस्तों वापस देख लेते हैं एक बार कि जो ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय चरण इसे पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ कहा गया। इसका उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 को। बाबू की झाड़ी को प्रसाटो प्लस कुशलगढ़, ये जो है ये इसका रियासत में मिलाए गए जो रियासतें हैं, और एकीकरण के जो दूसरे चरण में बनाए गए वो रियासतें, और कुशलगढ़ जो एक ठिकाना था। तो बाबू का यहाँ से बांसवाड़ा है, बू से है बूंदी, की से है किशनगढ़, झाड़ू से है झालावाड़ और डूंगरपुर, को से है कोटा, प्रसाटो से है प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोक कुशलगढ़ यहाँ का ठिकाना था। प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल सावा को, राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह, कोटा के शासक थे। उपराज प्रमुख बनाया गया वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों बनाए गए, बहादुर सिंह बूंदी के वरिष्ठ थे, और लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ बनाए गए। उद्घाटन किसने किया? NV गाडगिल ने। राजधानी बनाई कोटा को दोस्तों। फिर इसके बाद बढ़ते हैं जो राजस्थान संघ है, इसकी औसत वार्षिक आय कितनी थी, यानी कि 2.6 लाख या फिर 1.90 लाख। क्षेत्रफल कितना था? लगभग 16,000 वर्ग मील। 12,000 किसका था? मत्स्य संघ का। 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी? 23 लाख के आसपास। ठीक है। तो दोस्तों जो बांसवाड़ा की जो चंद्रवीर सिंह थी, इन बांसवाड़ा अब सेकंड राजस्थान संघ में मिलाया गया। तो बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने एकीकरण के पर हस्ताक्षर करने टाइम क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बात है ना, पूछी जाती है कि जो कौन से थे बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, उन्होंने अपने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय क्या कहा? तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कहा, या फिर मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसने कहा? तो चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, तृतीय चरण देख लेते हैं दोस्तों। जो तृतीय चरण है हमारा, इसे संयुक्त राजस्थान की संज्ञा दी गई, और इसका उद्घाटन किया गया 18 अप्रैल 1948 को। ये इसे राजस्थान संघ कहा गया। इसके 2 चरणों में राजस्थान हुआ। ठीक है,
जो राजस्थान संघ है जो सेकंड चरण में हुआ था, मतलब जो राजस्थान संघ है उसको सेकंड चरण बोला था, जो उनको उन सबको मिलाकर उसमें उदयपुर मिला दिया गया। यानी कि संयुक्त राजस्थान कैसे बना, राजस्थान संघ प्लस उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया। इसके प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को, राज प्रमुख बनाए गए भूपाल सिंह जो कि उदयपुर के शासक थे दोस्तों। उपराज प्रमुख भी बनाए गए, ये वरिष्ठ और कनिष्ठ यहाँ पे भी बनाए गए, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह, सेम वरिष्ठ और कनिष्ठ यहाँ पे ही चलते रहे। राजधानी बनाया उदयपुर को और उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। वापस देख लेते हैं कि जो तृतीय चरण है इसे संयुक्त राजस्थान कहा गया। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। राजस्थान संघ प्लस उदयपुर दोनों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान कहा गया। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को, राज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह जो कि उदयपुर के शासक थे। उपराज प्रमुख वही जो राजस्थान संघ में थे उन्हीं को रखा, वरिष्ठ और कनिष्ठ बहादुर सिंह बूंदी के और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। राजधानी बनाया उदयपुर को, उद्घाटन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो माणिक्यलाल वर्मा ने एक बात कही थी कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह एवं मंत्री रामा मूर्ति मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है। तो औसत आयु कितनी, औसत वार्षिक आयु कितनी है इनकी? 3.16 करोड़। क्षेत्रफल कितना है? 27,977 वर्ग मील। जनसंख्या कितनी है? 42,60,000, ठीक है। मंत्री क्या है? इसमें मंत्री बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया को, गोकुललाल असावा को, प्रेम नारायण को और भूरीलाल बेया को। इन मंत्रियों को हमें याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मोहनलाल सुखाड़िया को मंत्री बनाया गया था कौन से चरण में? तृतीय चरण में। गोकुललाल असावा को भी, प्रेम नारायण को और भूरीलाल बेया को भी। दोस्तों इसके बाद हम चौथा चरण देख लेते हैं। चौथा चरण जो हमारा है इसे बोल दिया वृहत राजस्थान। यानी कि वृहत राजस्थान क्यों? क्योंकि संयुक्त राजस्थान में तीनों जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर तीनों को मिलाकर और बीकानेर, इन चारों को मिलाकर हमारा संयुक्त राजस्थान बन गया, सॉरी वृहत राजस्थान बन गया। संयुक्त राजस्थान प्लस ट्रिपल JB, यानी कि इसमें कौन कौन से है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसका उद्घाटन कब किया? 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, राज प्रमुख थे मान सिंह सेकेंड, महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह। मान सिंह सेकेंड कहाँ के थे? जयपुर के शासक थे। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। ये भी पूछा जाता है। संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी? संयुक्त राजस्थान प्लस ट्रिपल JB वृहत राजस्थान बनाता है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है। मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, राज प्रमुख भूपाल सिंह सेकेंड को, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को। और उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, उद्घाटन किसने किया, राज प्रमुख कौन थे, कब इसका उद्घाटन हुआ? 30 मार्च 1949 को। कौन कौन से इसमें रियासतों का विलय किया गया? तो संयुक्त राजस्थान पर ट्रिपल JB कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक आई थी, ये चौथा चरण था जिसमें हमारे काफ़ी सारे विभागों की स्थापना की गई थी। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या की गई थी? काफ़ी सारे विभागों की स्थापना की गई थी। जैसे राजधानी है, राजधानी जयपुर बनाई गई, किसकी सिफारिश पे? P सत्यनारायण राव की सिफारिश पे। हाईकोर्ट इन्होंने जोधपुर में स्थापित किया। शिक्षा विभाग बीकानेर में स्थापित किया। कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया। वन व सहकारी विभाग कोटा में स्थापित किया। खनिज व कस्टम ड्यूटी विभाग उदयपुर में। दोस्तों इन सब जो एकीकरण से रिलेटेड जितने भी ट्रिकें हैं हमने ट्रिकें बना के एक वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। तो जो राजधानी है जयपुर बना ली, हाईकोर्ट जोधपुर में बना लिया, शिक्षा विभाग बीकानेर में और कृषि विभाग भरतपुर में, वन एवं सहकारी विभाग कोटा में स्थापित किया गया और खनिज एवं कस्टम ड्यूटी विभाग उदयपुर में स्थापित किया गया। दोस्तों इस जो चरण है चौथा चरण, इसमें मंत्री भी बनाए गए जैसे नरसिंह कछवा, हनुवंत सिंह, भूरीलाल बेया, रघुवर दयाल और वेदराज त्यागी, प्रेम नारायण माथुर, सिद्धलाल चड्ढा, ये सारे इनके मंत्री थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस। दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च चैत्र शुक्ल एकम को, क्योंकि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने उद्घाटन करते हुए कहा था कि राजस्थान का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है। यानी कि इस दिन तक 18 रियासतें और 3 ठिकानों का एकीकरण हो चुका था। तो दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। जो एक सेकेंड, ओके, है ना। तो इस टाइम तक 18 रियासतें और 3 ठिकानों का एकीकरण हो चुका था और वल्लभ भाई पटेल ने भी उद्घाटन करते टाइम कह दिया था कि भैया राजस्थान का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है। तो राजस्थान स्थापना दिवस में मना लेंगे अब 30 मार्च के बाद 1 नवंबर को। 1 नवंबर को क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि इस दिन पूर्ण हो गया था हमारा एकीकरण, एकदम पूर्ण हो गया था। तो नोट लगा के लिख लो भाई, जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन इस योजना का पर्दाफाश सुमनेर जोशी ने अपने समाचार पत्र पर रियासती में कर दिया। तो रियासती जो समाचार पत्र था दोस्तों, उसमें किसने, हनुवंत सिंह ने क्या, हनुवंत सिंह जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, इसका किसने खुलासा कर दिया, सुमनेर जोशी ने अपने समाचार पत्र रियासती में, जिसकी वजह से जोधपुर आज हमारे राजस्थान में, अदरवाइज ये पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया ने एकीकृत राजस्थान की मांग की। राम मनोहर लोहिया ने एकीकृत राजस्थान की मांग की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकीकृत राजस्थान की मांग किसने की, तो राम मनोहर लोहिया ने। राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही थे राम मनोहर लोहिया। दोस्तों जयनारायण व्यास ने 9 नवंबर 1948 ईस्वी को एक सार्वजनिक सभा में सर्वप्रथम वृहद राजस्थान की मांग की। वृहद राजस्थान की, यानी कि जो चौथा चरण था वहां तक हमने कौन सा राजस्थान बनाया था, वृहद राजस्थान। अब हमें वृहद राजस्थान की मांग हो गई, जयनारायण व्यास ने कब कर ली, 9 नवंबर 1948 को सार्वजनिक सभा में। तो अगला चरण भी आना था, तो प्रथम चरण आया, पांचवा चरण आया, वो पांचवा चरण आया बृहत्तर राजस्थान। कौन सा चरण आया, पांचवा चरण बृहत्तर राजस्थान। कब इसकी हुई इसका उद्घाटन, 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ और बृहत राजस्थान को मिलाकर इन्होंने बृहत्तर राजस्थान बना लिया। मत्स्य संघ कौन सा है हमारा, प्रथम चरण, और वृहत राजस्थान कौन सा है हमारा, चौथा चरण। पहले और चौथे चरण को मिलाकर इन्होंने पांचवा चरण बना लिया दोस्तों। ठीक है, तो राजधानी किसको बनाया, जयपुर को रहने दिया, क्योंकि चौथे चरण में भी राजधानी जयपुर ही थी। राज प्रमुख कौन थे, मानसिंह सेकंड थे, वहां पे भी इनको भी मानसिंह सेकंड रख दिया। अब नोट लगा के लिख लो कि भाई भरतपुर और धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिलाया गया। इसका मतलब ये कि जनता तो भाई भाषा तो जानती थी उत्तर प्रदेश वाली कि भैया हम तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे, लेकिन जनमत संग्रह भी करवा लिया। किसने करवा लिया, डॉक्टर शंकर राय देवराय समिति ने जो सिफारिश की कि भैया जनमत संग्रह करवा लो, जिससे पता लग जाएगा कि इनको कहाँ रहना चाहिए। तो भरतपुर धौलपुर का जनमत संग्रह करवाया गया। तो जब जनमत संग्रह ने बोला कि भैया राजस्थान में रहेंगे, तो राजस्थान में इनको मिला लिया गया। फिर अब छठे चरण की बात कर लेते हैं। छठा चरण कब हुआ, छठा चरण आखिरी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें बृहत्तर राजस्थान और सिरोही, जो एकमात्र आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही एक रियासत बची थी, उसे मिला लिया गया। ठीक है, तो बृहत्तर राजस्थान और सिरोही को मिला लिया गया। आबू दिलवाड़ा को अभी भी नहीं मिलाया गया है, आबू दिलवाड़ा अभी मिलाएंगे थोड़ी देर में। तो राजधानी है जो हमारी जयपुर ही रही। मुख्यमंत्री हमारे वही पिछले वाले हीरालाल शासित रहे। राज प्रमुख भी सेम रहे, मान सिंह सेकेंडी। अब नोट लगा के लिख लो कि राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। कब मिली, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो अब क्या क्या हो गया, छठा चरण आ गया, राजस्थान बना लिया, इसको राजस्थान भी बोल दिया। तो राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली, 26 जनवरी 1950 को। क्या क्या मिला, बृहत्तर राजस्थान और सिरोही को मिला लिया। आबू दिलवाड़ा को तो अभी तक नहीं मिलाया था। तो राजधानी इसकी जयपुर वो पिछली वाली रही जो पांचवें चरण में थे। मुख्यमंत्री भी वो पिछले वाले हीरालाल शास्त्री जो पांचवें चरण में थे। राज प्रमुख भी वही जो चले आ रहे थे, वो मान सिंह सेकेंडी, उन्हीं को रख लिया। अब देखो 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में कर दिया था। सिरोही एंड में क्यों आई, क्योंकि सिरोही को गुजरात में कर दिया था। लेकिन जो गोकुल भाई भट्ट, बलवंत सिंह मेहता ने सिरोही को राजस्थान में मिलाने हेतु आंदोलन किया। तो गोकुल भाई जो भट्ट है, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई सिरोही तो राजस्थान में ही मिलेगा, और बलवंत सिंह मेहता ने भी उनका साथ दिया। और आंदोलन की वजह से जो 1 फरवरी 1948 को सिरोही को गुजरात में विलय कर दिया गया था। तो क्या किया, उनको सिरोही को वापस लाके राजस्थान में विलय किया गया। तो हीरालाल शास्त्री ने सिद्धार्थ पटेल को पत्र लिखकर कहा कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है, और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। तो दोस्तों ये इनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी, सिरोही को राजस्थान में लाने में, हीरालाल शास्त्री की, क्योंकि उन्होंने सरदार पटेल को पत्र लिखकर बोल दिया भैया गोकुल भाई भट्ट है ना, उनका मतलब है सिरोही, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे सिरोही के लिए। अगर सिरोही नहीं राजस्थान में, तो गोकुल भाई भट्ट भी नहीं, और गोकुल भाई भट्ट के बिना तो हम राजस्थान चला ही नहीं सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद से अपने नोट्स में उतार लेना दोस्तों। फिर 7वें नंबर पे है 7वां चरण, जिससे संपूर्ण राजस्थान आ गया। 1 नवंबर 1956 को टोटल हमारा जो एकीकरण है वो समाप्त होने पे है।
सारी रियासतें मिल चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। तो 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें राजस्थान के छः जितने भी 6 चरण थे पूरे पूरे मिला लिए। आबू देलवाड़ा जो हमारा बच रहा था ये ले लिया, और अजमेर मेरवाड़ा हमारा चीफ कमिश्नर प्रांत इसमें मिला लिया। अब मुंबई, आबू देलवाड़ा को मुंबई या मुंबई से मिला दिया था, लेकिन उनसे भी वापस ले लिया हमने कि भाई हमारा आबू देलवाड़ा हमें दे दो, हम राजस्थान में रखेंगे। तो मुख्यमंत्री बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया को। तो जो एक प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हमारे, मोहनलाल सुखाड़िया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यपाल कौन बने, गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। ये कब बने, 1 नवंबर 1956 को गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। दोस्तों इसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो अन्य महत्वपूर्ण देख लें। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, 22 दिसंबर 1953 को। अध्यक्ष किसे बनाया गया, फैजल अली को। सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कंजरू और सरदार पन्नीकर। दोस्तों इसका कार्य क्या था, भाषा संबंधी समस्याओं को क्षेत्रों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। जब सबसे पहले स्थापना की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, यही तो डिसाइड करता था कि भैया हमें कौन सी रियासत को कौन से राज्य में मिलाना है। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया था, कार्य क्या किया कि भाषा संबंधी समस्याओं को और क्षेत्रों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। अध्यक्ष किसे बनाया गया, फैजल अली को। किसका, राज्य पुनर्गठन आयोग की। स्थापना कब की, 22 मार्च 1953 को। सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कंजरू और सरदार पन्नीकर। आगे बढ़ते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सरकार को सौंपी। 1 नवंबर 1956 को इस सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम 1924 करते हुए 7वां संविधान संशोधन किया। किसकी, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसको पारित करते हुए 7वां संविधान संशोधन किया गया। तो जो 7वां संविधान संशोधन है वो देख लेते हैं। अजमेर मेरवाड़ा व आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ। किसके तहत हुआ था ये, मुंबई के भाग से अजमेर देलवाड़ा को लाके राजस्थान में मिला। विलय से पहले स्वतंत्र राज्य हुआ करता था अजमेर देलवाड़ा। धारा सभा में 3 सदस्य होते थे, मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, इन्हें दह साहब भी कहा जाता था। इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणी समाप्त हो गई। दोस्तों जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले राज्यों की श्रेणियों में बांटा गया था। तो इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। तो ए श्रेणी में कौन कौन से आते थे, यथा स्थिति में रहने वाले राज्य, ब्रिटिश प्राप्त बम्बई और मद्रास हो गए। 20 श्रेणी ऐसे राज्य जिनका निर्माण एकीकरण से हुआ हो, रियासतें बोल दिया, जैसे राजस्थान 20 श्रेणी का था। सी श्रेणी में ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सत्ता के दौरान चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे अजमेर और मेरवाड़ा, ये सी श्रेणी में था। डी श्रेणी में कौन था, अर्जित प्रदेश यानी कि अंडमान निकोबार। ठीक है, इससे संविधान संशोधन के तहत राजस्थान व मध्य प्रदेश के 2 गांवों को अदला बदली की गई। किसके बाद, संविधान संशोधन के बाद कब की, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2 गांवों को अदला बदली की गई। जैसे सिरोंज गांव कहाँ था, हमारा कोटा झालावाड़ का भाग था, जिसे एमपी में मिलाया गया। ठीक है, और सुनील टप्पा जो कहाँ पे चला गया था, मानपुरा मंदसौर एमपी का भाग था, उसे जो कोटा राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, सुनील टप्पा को ले लिया, सिरोंज गांव उनको दे दिया। तो 7वां संविधान संशोधन के तहत राजप्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सब अस्तित्व में आया। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्यपाल का जो पद है कब अस्तित्व में आया, 7वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है दोस्तों, जो 3 ठिकाने थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एकीकरण के समय हमारे 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, नीमराणा अलवर में था, शासक थे राजेंद्र सिंह, प्रथम चरण में विलय कर लिया। फिर दूसरे नंबर पे था कुशलगढ़, तो ये बांसवाड़ा में था, शासक थे हरेंद्र सिंह और दूसरे चरण में इसे विलय कर लिया गया। तीसरा था लावा या टोक, इसे प्रदीप सिंह इसके शासक थे। जुलाई 1948 में विशिष्ट आदेश के तहत संयुक्त राजस्थान में इसका विलय किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भरतपुर अलवर नहीं मनाया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, तो प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस था कौन कौन से जिलों ने या रियासतों ने नहीं मनाया, भरतपुर ने नहीं मनाया और अलवर ने नहीं मनाया। ऐसी रियासत जो पाक में मिलना चाहती थी दोस्तों, जोधपुर के हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन रियासती समाचार पत्र की वजह से इन्हें राजस्थान में मिलना पड़ गया, तो ये पाक में मिलना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को 8वां आश्रय कहा है, जैसलमेर को। क्योंकि जैसलमेर को क्यों कहा है, क्योंकि जैसलमेर में इन्होंने जैसलमेर का उद्घाटन किया था ना, तब ये बात कही थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस रियासत को 8वां आश्रय कहा है, जैसलमेर को। ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क
तलवारबंदाई नहीं था, वो तो जैसलमेर ही थी। मराठा आक्रमण से बची रहने वाली रियासत जैसलमेर और बीकानेर थी, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ नहीं था, सिर्फ बाजरे और मुट्ठी भर वो था। यहाँ पे सिर्फ वही है, डेजर्ट ही डेजर्ट है, यानी कि यहाँ पे थार का मरुस्थली है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे मराठा आक्रमण करने भी नहीं आते थे। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली कौन सी रियासत है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। शासक कौन थे? सुदर्शन देव। दोस्तों, उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली रियासत, उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली रियासत थी जैसलमेर और बीकानेर। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी डूंगरपुर। शिकार एक्ट बनाने वाली रियासत थी टोंक। वन्य जीवों की सुरक्षा तो कानून बनाने वाली प्रथम रियासत थी जोधपुर रियासत। कब किया था? 1910 में कानून बनाया था। अब दोस्तों, संघ बनाने का प्रयास करने वाले राजा कौन कौन से थे? हाड़ौती संघ का प्रयास किसने किया? भीम सिंह ने। वागड़ संघ का प्रयास किया लक्ष्मण सिंह ने। मेवाड़ संघ का प्रयास किया भोपाल सिंह ने। राजपूताना का प्रयास किया मान सिंह और भोपाल सिंह ने। जाट झंडा खतरे में है, मान सिंह ने। ये बात किसने बोली? मान सिंह ने बोली कि भैया जाट झंडा खतरे में है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मारवाड़ है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़, जिस अंग्रेजों के सहयोग से बनाई गई थी। झाला मदन सिंह इसके राष्ट्र प्रमुख थे और 1838 में ये बनाई गई थी। तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़, अंग्रेजों के सहयोग से बनाई गई। झाला मदन सिंह इसके शासक थे, 1838 में बनाई गई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी होगी? मारवाड़, जो कि जोधपुर उस टाइम पे थी। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जयपुर था। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा, यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा एकीकरण समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।